हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? नाम लेके बोलना पड़ रहा है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जी की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी और दोस्ती ने वाकई साथियों यकीन करिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, जियोपॉलिटिक्स को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया अंजाम दे दिया है। वैसे जब कोई भी ऐसी इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं, मैं ऑप्टिक्स पर यानी कैमरा जो चीज कैद करके हमें दिखा रहा है, मैं उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। देखना चाहता हूं कि उसके पीछे क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर यार पीछे तो छोड़ो क्या हो रहा है, आगे जो चीज कैप्चर हुई है वो वाकई अगर मैंने बड़ी माइन्यूटली देखा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, वो बड़ी विचित्र है। भाई पहली बार मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी या कोई हेड ऑफ स्टेट इस तरह से अपनी डिबोट कर रहा है, स्टेयर से क्लाइम डाउन कर रहा है, और नेतन्याहू और एक स्टेट का हेड नमस्कार कर कर अगर आप बड़ी क्लोजली वॉच करें, बस चलता नेतन्याहू को तो इतिहास बन जाता कि नेतन्याहू नरेंद्र मोदी ऊपर से नीचे आ रहे होते, नोट करिए, और नेतन्याहू नीचे से ऊपर चढ़ गए होते और बीच में कहीं मिलन होता दो दोस्तों का। कि मुझे ऐसा लगा ऑब्जर्व करके कि नेतन्याहू ने कुछ प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए अपने को लास्ट कदमों पे रोका, पर वो पहली सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू कि जल्दी से मिल लूं। वो बेकरारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखने को नहीं मिलती है। और जब अब भैया ये नहीं पता ये पहले से सेट था या क्या था, है ना? पहले से सेट होता तो नेतन्याहू के साथ कुछ सेट होता। अब नरेंद्र मोदी जी अपना भगवा केसरिया पॉकेट स्क्वायर लगाए हुए और सारा नेतन्याहू भी उस दिन भगवे में। और क्या 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 केमिस्ट्री है यार। पॉकेट की, मोदी जी की पॉकेट की तरफ इशारा करके बता रहे हैं सी सी क्या हंसी मजाक हो रहा है, क्या मतलब क्या सीन है जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से हटकर है। और इजराइल और भारत की जो संबंध हैं उसमें इसको मैं एक सही मायने में बताऊं प्रकाष्ठा के तौर पर देखता हूं, क्योंकि इसके आगे तो यही होगा कि इधर प्लेन रुका और बेंजामिन नेतन्याहू या नेतन्याहू इंडिया आए तो मोदी जी सीढ़ियों पर चढ़कर वहीं डोर खोल के रिसीव कर लेंगे, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। फिर सारे वहां के जो सीनियर डिग्निटरीज थे उनसे मुलाकात करवाई गई। जो मोसैद के होने वाले हेड हैं उन पर मोदी जी ने थोड़ा सा 5 सेकंड ज्यादा लगाया, पता नहीं इशारों इशारों में क्या बात हुई होगी। और बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देखने को साथियों मिली हैं। उसके बाद जो मोदी जी इजराइल के पार्लियामेंट पहुंचते हैं, वहां पर जो उनको मेडल ऑफ द कैनेसिट से सम्मानित किया जाता है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिसको इससे वहां पर सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू जी ने बोला है और जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, जो नेतन्याहू जी ने बोला है उसमें उनका एंगर, उनका पैशन, उनके अंदर की एनर्जी फील करिए, लिव बाय दैट एनर्जी। और बोलने के बाद जो दोनों ने हाथ मिलाया है वो तरीका प्रोटोकॉल को तोड़ने वाला है। स्टेट ऑफ हेड इस तरह हाथ नहीं मिलाते, जिस तरह से मिलाया है ना, जैसे फुटबॉल में स्कोर गोल करने के बाद या विकेट लेने के बाद मिलाया जाता है, दोस्तों में मिलाया जाता है। पहले देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जी ने क्या बोला है। You didn't flinch, you didn't waver, you didn't give excuses. You stood next to Israel, you stood by Israel, you stood for Israel, you stood for the truth. Thank you, my friend. जी हाँ साथियों, कह रहे हैं कि तुम अपनी जगह से दोस्त हिले नहीं, तुम झुके नहीं, अनवेवरिंग, तुमने सोचा नहीं और तुम इजराइल के साथ खड़े रहे। और यार जियोपॉलिटिक्स देखो, यहां पर लोगों के धुआं निकल रहा है, मातम कर रहे हैं खामखा, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त खामखा। उधर फिलिस्तीन भी यही बात बोल रहा है और 2018 में फिलिस्तीन ने इनको कॉलर ऑफ द फिलिस्तीन से सम्मानित किया था मोदी जी को, जो उनका हाईएस्ट अवार्ड था, समझिएगा।
और आज भी जैसा मैंने कल बताया था, फिलिस्तीन कह रहा है अगर भारत हमारी दोस्ती नहीं कराएगा दोनों की, तो फिर अबे भाई कौन कराएगा? अगर भारत रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गाजा में नहीं होगा तो फिर भाई कौन होगा? और फिलिस्तीन कह रहा है कि हम इस दोस्ती से खुश हैं और हम मोदी, कल हमने आपसे जिक्र किया था, और हम मोदी जी की जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस समझते हैं, और यहां पे लोगों के धुआं धुआं हो रहा है। अरे भैया क्यों हो रहा है? वो तुम्हारा आज तक ये बता दो कि फिलिस्तीन से एक खबर आई जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारा शुक्रिया किया हो इस समर्थन के लिए? ये बता दो। चलो आज कोई लीडर हो, कोई हो, हमास का हो, वेस्ट बैंक का हो, कोई मिडिल ईस्ट का हो, किसी ने तुम्हारा शुक्रिया किया आज तक? तुम्हें पूछ कौन रहा है यार मिडिल ईस्ट में? बताओ, किया? तुम खामखा मातम करने, ढोल पीटने, डमरू बजाने में लगे रहते हो, डुगडुगी बजाने में। वो खुश है, तुम्हारी जली हुई है, ठीक? और इसकी भी जली हुई है कि एप्स्टीन फाइल के लिए वो तो पहले भी इजराइल में नाच चुके हैं। अबे वो एक कल्चरल कार्यक्रम था चूतिए, वो एक कल्चरल कार्यक्रम था यार, हैं? क्यों बकवास करता है? ठीक। तो जो नेतन्याहू जी ने बोला, उसके बाद जो मोदी जी ने पलट कर बोला है, Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. जी हाँ साथियों, यानी ये मैं इस दोस्ती की प्रकाष्ठा देख रहा हूं। हेड ऑफ द स्टेट्स में जो मिलने की, हाथ मिलाने की पकड़ है, और वो जब मैंने बताया ना नेतन्याहू जी का बच चलता, वो सीढ़ियां चढ़ जाते ऊपर, भैया क्या भैया नीचे चल दिया, देर काहे लगा रहा है? ये हाल था उनका, किस तरह से नमस्कार करके ऊपर की तरफ चल रहा है। ये तो हो गई एक पूरी जो हमने आंखों से देखा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जिस रीजन में टेंशन है, ये माना जा रहा है एक गलत मिसाइल भी फायर हो गया, मान लो जो एक वॉर का रूप ले सकता है, जिस रीजन में इस टाइम हर जगह ज्यादातर नो फ्लाई जोन लगा हुआ है, उस टेंस एनवायरनमेंट में, समझ रहे हैं इस बात की, इस विजिट का मतलब, उस टेंस एनवायरनमेंट में एक इतना इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द स्टेट घुस के जा रहा है विजिट करने के लिए। इस नजरिए से देखिए इस विजिट को कि आई एम इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैं बिल्कुल जहां पर एक तरह से वैल्कोनो का विस्फोट हो सकता है, उसी वैल्कोनो पर चढ़ के तुमसे मिलने आया हूं, एंड आई एम विद यू। और पैलेस्टीन भी कह रहा है मोदी जी इज विद अस। अरे यूएई सऊदी का उठा के देख लो, मोदी जी इज बोथ, और दोनों सम्मान करते हैं। अरे तुम ईरान और इजराइल का उठा के देख लो, मोदी जी इज बोथ, दोनों सम्मान करते हैं। तुम पैलेस्टीन और इजराइल का उठा के देख लो, मोदी जी इज बोथ, विद बोथ, दोनों सम्मान करते हैं। तुम यूक्रेन और रशिया को उठा के देख लो, मोदी जी इज विद बोथ, और दोनों सम्मान करते हैं। और जे, यहां बहुत से लोगों की जली हुई है, जे को पूरा लिख लीजिएगा, धुआं धुआं यहां लोग हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, वहां कोई शुक्रिया नहीं कर रहा कि हमें अभी थैंक द पीपल ऑफ इंडिया और इंडियन मुस्लिम्स फर्स्ट है, ना। आज तक बता दो 3 साल में कोई बयान आया हो? ये खामाखां खुश होते रहते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या करते रहते हैं। तो साहब गजब है कि ऐसी एक्टिविटी में घुस के हेड ऑफ द स्टेट गया है कि भैया मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मैसेज है ये, समझिए बात को। और साथ साथ चाहे 1999 हो, कारगिल हो, हमेशा इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। उस टाइम में भी हम लोगों को बहुत लेजर गाइडेड वेपन्स एंड एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और सब, और ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका इक्विपमेंट शुरू हुआ है। जो भारत का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र है, यानी एयर डिफेंस, उसके लिए भी बैक चैनल, ये बहुत बड़ी एक डिफेंस को लेकर एक मुलाकात है। जो ऑप्टिक्स नजर आ रही हैं वो अलग है, लेकिन उसके पीछे जो ये मुलाकात डिफेंस के लिए, स्पेशली सुदर्शन चक्र के लिए है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चलते चलते बता दूं, ईरान को भी इस विजिट से प्रॉब्लम नहीं है ना।
देख लेना, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, किसी को नहीं है। यहां लोगों की जली हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।